वेरी गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपको पता है हम 2022-23 मैथ एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में 99% आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसी सीरीज़ में हम बढ़ते हुए आज हमने चैप्टर सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे कि हम चल रहे थे एक उन बच्चों के लिए तैयारी के लिए जो बच्चे ऑलरेडी अपनी सारी तैयारी कर चुके हैं, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है जो इस टाइम कुछ कमज़ोर वर्ग है, कमज़ोर बच्चे हैं, है ना, जो बेचारे ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम पास हो जाएं। तो उनको भी बताऊं ये क्वेश्चन उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत बार आया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चैप्टर सेकंड से कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो मैं जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ लगभग 3 से 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हम स्टार्टअप करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो हमें क्या निकालनी है, ये हमें एक क्वेश्चन आएगा जीरोस निकालने वाला, ठीक है। चैप्टर सेकंड में से जीरोस निकालनी है और हमें उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको इसको सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हम इसके ए बी सी लिख लेंगे। ए बी सी यानी कोफिशेंट, जैसे कोफिशेंट यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम इक्वेशन में हमारे पास होती है, ठीक है। वेरिएबल के आगे, वेरिएबल जैसे हमारा एक्स है ना, तो एक्स के आगे, एक्स स्क्वायर के आगे हमारी कोई वैल्यू है नहीं, जहाँ नहीं कोई वैल्यू होती वहाँ 1 होता है, याद रखना 1। तो ए की वैल्यू हमारी 1 होगी, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -8, ठीक है। ए बी सी ऐसे लिख लेना हमें। उसके बाद हमें इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। क्या करनी है? फैक्टराइजेशन। तो देखो, फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें सबसे पहले इसको साइड में रफ वर्क में इससे मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या बन जाएगा, 8x²। देखो, हमें ऐसा कोई डिजिट लाना है, ऐसा कोई नंबर, ऐसी कोई मल्टीप्लिकेशन बनानी है जिसे मल्टीप्लाई करके तो 8 आए। फॉर एग्जांपल 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, ठीक है। ऐसा कुछ लाना है, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। और प्लस माइनस करके -2 आए। समझाता हूँ कैसे, जिनको नहीं समझ में आया। 4 2 जा 8 यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बना था, 8x²। तो 8x² यानी 4 2 जा 8, ठीक है। और प्लस माइनस करके हमें माइनस का 2 चाहिए। फॉर एग्जांपल 4 + 2 करेंगे हम तो क्या बन जाएगा, 6। ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, -2 चाहिए। जो बीच वाला होता है हमें ये निकालना होता है। अगर 4 में से हम 2 माइनस कर दें, 4 - 2, तो 2 तो आ गया हमारे पास, राइट, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, -2 कैसे आएगा? देखो, अगर ध्यान से समझना, यहाँ देखा जाए तो बड़े वाले के निशान क्या है, प्लस। 4 बड़ा है, 2 बड़ा है, 4 बड़ा है, जिसके आगे कोई निशान नहीं होता उसके आगे प्लस का निशान होता है, ठीक है। यानी 4 के आगे प्लस का निशान है, ठीक है। और -2, इन दोनों को माइनस करके निशान हमेशा जो भी हम सोल्यूशन निकालेंगे, जैसे 2 आया उसमें बड़े वाले का निशान आता है। जैसे 4 बड़ा था, इसके आगे प्लस का साइन था, तो ये भी प्लस का 2 आया। अब हम क्या कर सकते हैं, -4 + 2। अब बड़े वाले का निशान क्या हो गया, माइनस, यानी यहाँ क्या आ गया हमारे पास, -2, ठीक है ना। पता नहीं ये बात, तो माइनस प्लस माइनस माइनस होती है ना। तो प्लस माइनस माइनस हुई और निशान भी किसका आ गया, बड़े वाले का, ठीक है, -2। तो अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, x²। देखो 4 2 जा 8 तो बन रहा था, और हम इसको कैसे लिखेंगे, -4x + 2x, और जो लास्ट में था एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। बस ये छोटा सा फैक्टराइजेशन में छोटी सी चीज़ है, जिसको ये चीज़ करनी आ गई ना, आगे उसके लिए सम बच्चा है, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। एक बारी दोबारा समझा देता हूँ। x² को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, x² मल्टीप्लाई जब हम 8 से करेंगे तो 8x² बन जाएगा, तो 8x² आ गया। अब हमें मल्टीप्लाई कर कर ऐसा कोई 2 डिजिट को हमें मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारा क्या आ जाए, 4 2 जा 8, 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, 8, और 2 4 जा 8 ऐसे भी, ठीक है। और अब हमें क्या देखना है, जो फैक्टराइजेशन में जो बीच वाली वैल्यू है
हमें प्लस माइनस करके वो लानी है, ठीक है। सपोज मान लो अगर यहाँ +6 होता तो हम क्या करते, 4 + 2 क्या बन गया 6, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते +4x + 2x, लेकिन यहाँ क्या -2x, ठीक है। तो जब हम -4 + 2 रखेंगे तो -2 आ जाएगा, क्योंकि बड़े वाले का निशान क्या है माइनस है और प्लस माइनस माइनस होता है, हमें पता है, ठीक है। -2 आ गया, तो हमारे फैक्टर क्या बन क्या बन गया -4x + 2x। तो x² -4x + 2x - 8, इतना हमने इसको खोल लिया इक्वेशन को। अब हम क्या करेंगे आगे, हम लेंगे कॉमन, ठीक है। कॉमन का मतलब है जो इन दोनों में वैल्यू एक जैसी है, ठीक है। जैसे यहाँ भी 2x है, यहाँ 1x है, यानी 1x देखा जाए दोनों के पास है, तो हम एक x क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा x, जब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x², राइट, माइनस का निशान, और ये x तो बाहर आ ही गया, सिर्फ अंदर क्या बचा 4, x - 4। इसको दोबारा अगर सोल्व करोगे दोबारा यही वैल्यू बन जाएगी, x को x से मल्टीप्लाई करोगे x², माइनस का निशान, x को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4x, ठीक है। अब क्या निशान था, प्लस। अब हम इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से अगर देखा जाए 2 हम इनमें से कॉमन ले सकते हैं, 2 इसमें से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x, 2 × 4 = 8, माइनस का निशान एज इट इज़, 2 × 4 = 8, समझ गए। याद रखना ये और ये दोनों हमेशा सेम होंगे, सेम आएंगे, ठीक है। तो x - 4, जैसे अगर हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करते हो दोबारा ये बन जाएगा, 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, माइनस एज इट इज़, 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। अब एक हमारे पास वैल्यू बनी x - 4, ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास बनी x + 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे। किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल, ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, हम x की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की। ये हमारे फैक्टर तो बन गए, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे इनकी मदद से, x। अब ये हमें पता है यहाँ कोई चीज़ अगर माइनस किया तो हम =2 से दूसरी साइड लेके जाएं तो वो क्या बन जाती है, प्लस की, यानी x4 यहाँ माइनस का था तो यहाँ किसका बन गया, प्लस का। यहाँ अगर प्लस का था तो वहाँ जाके किसका बन गया, -2, ठीक है। ये हमारा अल्फ़ा आ गया, ये हमारा बीटा आ गया, क्योंकि अब हमें क्या करनी है, वेरिफिकेशन। क्या करनी है, वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन कैसे होगी, देखो यहाँ तक बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं किया हमने। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमने उसमें से a b c लिख लिया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से, ठीक है। हमने उसकी फैक्टराइजेशन करी, फैक्टराइजेशन करके हमने x की 2 वैल्यू निकाल ली। 2 वैल्यू निकालने के बाद हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, वेरिफिकेशन भी करने को बोला है। अब देखो इसमें 2 फॉर्मूले हैं वेरीफाई करने के लिए, मतलब हम 2 चीज़ों का यूज़ करते हैं। एक सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -b/a, -b/a। b और a क्या है यहाँ पे, ये समझो। सबसे पहले ये जो हमने a b c की वैल्यू लिखी थी ना, जो हमने इनके कोफिशिएंट्स की वैल्यू लिखी थी, वो हमारे b और a हैं। b की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, -2, और एक माइनस पहले से है फॉर्मूले में तो माइनस बाहर लिख लेंगे वो। अपॉन में a की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, 1, ठीक है। यानी कि इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। ये साइड हमारी सॉल्व हो गई। अब इधर सम ऑफ जीरो क्या होता है, देखो मैंने यहाँ आपको x की 2 वैल्यू निकाली थी ना, एक को मैंने अल्फ़ा बोला था, एक को मैंने बीटा बोला था। हम सम ऑफ जीरो को ये भी बोल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। कहने का मतलब जो हमने 2 वैल्यूज़ निकाल ली उनका प्लस, एक x की वैल्यू क्या आई थी 4 और एक x की वैल्यू क्या आई थी -2। माइनस में तो ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अब हमें पता है प्लस माइनस माइनस, यानी 4 - 2, राइट। क्या बचा हमारे पास, 4 में से 2 गए 2, क्या बचा हमारे पास, क्या बचा 2, दोनों इक्वल आ गए। सम ऑफ जीरो से वेरिफिकेशन हो गई। अब एक हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला क्या है, C/A,
सी अपॉन ए, सी क्या फिर से वही जो हमने कोफिशिएंट की वैल्यू लिखी थी ए बी सी, ठीक है, -8 अपॉन ए की वैल्यू 1, यानी सी की वैल्यू -8 अपॉन 1, ठीक है, यानी इसको सोल्व किया तो 1 से डिवाइड हो गया यानी -8 ही आएगा। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या, जो हमने एक्स की वैल्यू 2 निकाली थी ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, ये भी लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा क्या था हमारा 4, यानी एक एक्स की वैल्यू 4 आई थी और एक एक्स की वैल्यू क्या आई थी -2, मल्टीप्लाई में यहाँ याद रखना, ठीक है। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और माइनस का निशान एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई भी करके प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी इक्वल आ गया। तो हैंस लास्ट में लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। देखो ये क्वेश्चन देखा जाए ना, हम ये एक क्वेश्चन 3 से 4 नंबर में हमें मिलेगा और इसको करने के भी 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट क्या है, सबसे पहले जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करके एक्स की 2 वैल्यू निकालेंगे। यहाँ तक हमारा आधा क्वेश्चन कवर हो जाता है। एक्स की 2 वैल्यू निकाल ली, उसके बाद हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। कैसे, सम ऑफ जीरो से और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से कर देते हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरो यानी जो हमने 2 वैल्यू निकाल ली एक्स की, एक को अल्फ़ा बोल देते हैं, एक को बीटा बोल देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, सारी वैल्यूज पुट करके सोल्व कर देंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए भी सारी वैल्यू पुट करके सोल्व कर देंगे। अब कुछ बच्चों को मैं हिंट दे देता हूँ, जिन बच्चों का थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा जिन बच्चों का थोड़ा सा मैथ बहुत ही ज़्यादा वीक है, उनके लिए थोड़ी सी हिंट ये दे देता हूँ। देखो अगर क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, फैक्टराइजेशन अगर आपको आती है तो ये बच्चों का काम है, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन टफ है, तो उन बच्चों के लिए हिंट दे देता हूँ। अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो कोशिश करो पहले तो पूरा करना ही करना है, नहीं तो फिर क्या करो, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ए बी सी की वैल्यू निकाल दो, यानी जो इनके आगे नंबर दे रखे हैं उनकी वैल्यू निकाल दो। कोशिश करो थोड़ा सा उसको फैक्टराइज करने की, ठीक है, होता है ठीक है। उसके बाद अगर नहीं होता फिर वेरिफिकेशन में सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला लिख दो -b अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला लिख दो c अपॉन ए। आपको कुछ ना मिलने से कम 1 से 1.5 नंबर मिल जाएगा, आधा भी मिल जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं कर सकते उनको बता रहा हूँ ये, ठीक है। क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू दोबारा बता देता हूँ, जो इनके आगे कोफिशिएंट है, नंबर है, वो ए बी सी की वैल्यू होती है। जैसे एक्स के आगे कोई नंबर 1, क्या है इसके आगे 1, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है 1। बी के आगे क्या है -2, सी के आगे क्या है -8। वेरिफिकेशन में क्या लिख दो, ऐसे वेरिफिकेशन लिख के अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -b अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन ए, ऐसे लिखा हो, ठीक है। एग्जामिनर कुछ तो देगा और बूंद बूंद से ही सागर भरता है, ठीक है। ये उनके लिए है जिनको बिल्कुल ही, समझ गए ना मेरी बात। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। और एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सा बार बार पूछा भी गया है, वो क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर ये आ रहा है, t² -15, ठीक है। अब बच्चे इस क्वेश्चन को ना करने में कंफ्यूज होते हैं कि करना क्या है। मैं इसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। कुछ नहीं है, t², ठीक है। हमें एक चीज़ याद रखना, स्केयर से अंडर रूट कट जाता है, ठीक है। अगर हम ये दोनों एक साथ लिख दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। स्केयर से अंडर रूट कट जाता है, याद रखना। जैसे कि यहाँ 15 है, अगर मैं 15 के ऊपर अंडर रूट लगा दूँ और साथ में स्केयर लगा दूँ, बात क्या बनी, बात तो वही बनी, सिर्फ 15 ही तो बचा हुआ है, बचा तो 15 ही हुआ है, स्केयर से अंडर रूट कट गया, बचा तो 15 ही हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख लूँगा अंडर रूट में, ठीक है। ऐसे क्यों लिखूंगा, क्योंकि यहाँ एक आइडेंटिटी बन जाएगी। है कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी, a² -b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। इसका यूज़ करके मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूँगा। कैसे, एक मेरे पास बन गया t प्लस 15, t प्लस अंडर रूट 15, ठीक है। और एक मेरे पास बन गया t माइनस अंडर रूट 15, ठीक है। एक फैक्टराइजेशन ही होगी एक तरह से, ये एक फैक्टर आगे दो, t प्लस अंडर रूट 15, t माइनस 15। अब वैल्यू निकालूंगा मैं वैसे ही सेम, एक बार इसको इसके इक्वल रखूँगा 0 के, ठीक है। एक बार t माइनस अंडर रूट 15 को रखूँगा 0 के इक्वल, ठीक है। अब ये प्लस 15 है, अंडर रूट है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का उधर जाके
प्लस का हो जाएगा, ये अल्फ़ा आ गया, ये बीटा आ गया। वेरिफिकेशन वही सेम प्रोसेस, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वैल्यू पुट करोगे आपस में दोनों इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। और अगर इसमें एक बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो सकती है कि सर ए बी सी की वैल्यू कैसे लिखेंगे इसमें, ठीक है। देखो इसके लिए आपको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन पता होनी चाहिए क्या होती है। वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, टी स्क्वायर है और सी की वैल्यू है, ठीक है 15 देखा जाए, ठीक है। हमारे पास बी नहीं है, अगर ये नहीं है इसका मतलब क्या है, ये जीरो है। क्या है, जीरो। यानी ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 1, टी के आगे कोफिशिएंट क्या है 1, बी की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 0 और सी की वैल्यू, ओ एक सेकेंड, ये माइनस का 15 है, ये देखो माइनस, सी की वैल्यू क्या होगी हमारा -15, ठीक है। सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो रखेंगे, वैल्यू रखेंगे और इक्वल करके सोल्व कर देंगे, ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ, कुछ बच्चों को ना जैसे ये वाला है जिनकी कैलकुलेशंस कमज़ोर हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे सारी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो माइनस बी और अपॉन ए की तो वैल्यू आपको निकालनी आ जाएगी, यहाँ जीरोज़ में आप कंफ्यूज हो जाओगे, प्लस माइनस में कुछ ना करो, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। ये वेरिफिकेशन करने के लिए ये दोनों आपस में हमेशा इक्वल आएंगे, ठीक है। तो जो यहाँ वैल्यू आई है वो वैल्यू यहाँ लिख दो, बस जीरोज़ की वैल्यू पुट करके, अगर आप प्लस माइनस में कंफ्यूज होते हो ज़्यादा, ठीक है। अगर यहाँ -8 आया है तो सिंपल सा वैल्यू पुट करके जीरोज़ की -8 लिख दो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर आप √15 में कंफ्यूज हो गए तो कुछ नहीं करना, जो हमारी -b/a की वैल्यू आएगी, जैसे -b/a हमारा क्या आया था, अगर एक करके ही दिखा देता हूँ वेरिफिकेशन, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -b/a, -b यानी -15, एक माइनस आई है और ए की वैल्यू यानी 1, ठीक है। b/a सॉरी जीरो अपॉन ए की वैल्यू क्या थी 1, ठीक है। तो जीरो से कोई भी चीज़ डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाता है, जीरो ही आ जाता है, ठीक है। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, एक अल्फ़ा हमारे पास आया था -√15, एक आया था +√15। अगर तो कैलकुलेशन पे देखें तो हमें पता है +√15 -√15 से कट जाएगा, पर जिन बच्चों का मैथ कमज़ोर है अगर वो इस चीज़ में भी कंफ्यूज होते हैं तो कुछ मत करो, इधर भी जीरो लिख दो, जब इधर जीरो आए तो इधर भी जीरो लिख दो, आपकी वेरिफिकेशन होगी। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरो पे और ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरो पे करना है, ठीक है। एक और इसमें जो उनसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है 4u² 8u। अब इसमें भी बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, इसमें क्या करना है, देखो छोटी सी चीज़ बताता हूँ, ये पहले से ही इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं आप, ये देखो अगर हम देख लें इसमें से हम 4 कॉमन ले लें, 4u कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा u + 2, राइट। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें, देखो 4 को u से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 4u को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4u², और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 = 8u, ठीक है। तो ऐसे लिख लो, और अब वही 4u को हम क्या इज इक्वल टू 0 लिख दो, u + 2 को भी 0 लिख दो, इज इक्वल टू 0 रख दो। ये +2 है तो वहाँ जाके -2 बन गया, एक u की वैल्यू ये आ गई, और ये u, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड होगा, 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होगी तो वो क्या बन जाएगा 0, तो एक u की वैल्यू क्या आ गई 0, ये अल्फ़ा ये बीटा। आगे वेरिफिकेशन में सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू c/a, ठीक है। अब आप ए बी सी पूछोगे इसमें क्या है ना, एक बार ए बी सी भी समझा देता हूँ। इसमें क्या है कोफिशिएंट 4u² + 8u, ठीक है। वही स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। देखो यहाँ अगर इसके साथ मिलाएं तो आपका a भी है, आपके पास b भी है, a आपके पास 4 है, b आपके पास 8 है, लेकिन c क्या है आपके पास +0, c क्या है 0। ये आपकी वैल्यूज़ आ गई ए बी सी की, ठीक है। फिर बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनका मैथ बहुत ज़्यादा ही वीक है कुछ, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू लिख दो, कोशिश करो फैक्टराइजेशन करने की, अगर नहीं होती तो सिंपल सा सम ऑफ जीरो, वेरिफिकेशन लिख के सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला याद रखो -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। और यार इतना भी टफ नहीं है, अगर वेरिफिकेशन करना आपने फैक्टराइजेशन करना अगर आपने सीख लिया ना, थोड़ा टाइम लगा के 1-2 घंटा लगा के, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है फैक्टराइजेशन, ठीक है।
ओके, तो थैंक यू। और आगे मैं अपने चैनल पे चैप्टर सेकंड के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है जो एग्ज़ाम में मिल सकता है, ठीक है, मैं वो भी करवाऊँगा, ठीक है, वो मेथड भी करवाऊँगा, तो उसको भी ध्यान से सुनना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपका पूरा रिवाइज़ करवा दिया है और अब सेकंड चैप्टर चल रहा है, बस ये भी मैं कल तक ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद सारे चैप्टर्स के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर देंगे और वो आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, बाय बाय।